हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, दिस इज शुभम अग्रवाल फ्रॉम सुधरानिया क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन फंक्शन, जिसका होने वाला है आज लेक्चर नंबर 10। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक कवर किया था। आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। तो चलिए देखते हैं। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप लोग आंसर बताना, मैं नोट डाउन करूँगा। पहला, हाउ डज फॉल इन टीपी अफेक्ट्स एमपी। जब टीपी घटता है तो एमपी पे क्या अफेक्ट पड़ता है। तो अगर आप लोगों को ये कर्व याद हो तो चलो एक बार कर्व देखते हैं हम लोग। ये था हमारा टीपी, है ना, समथिंग लाइक दिस। उसका फिर हमने बनाया था एमपी। एमपी था कुछ इस तरह का, राइट। तो चलो बताओ मेरे को, क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ डज फॉल इन टीपी। टीपी फॉल कहाँ पे कर रहा है, यहाँ तक तो इंक्रीज कर रहा है, टीपी यहाँ से फॉल कर रहा है। तो जैसे ही टीपी फॉल कर रहा है बाबू, यहाँ से टीपी क्या कर रहा है, फॉल। तो जैसे ही टीपी फॉल कर रहा है, एमपी देखो क्या कर रहा है, नेगेटिव, है ना। तो हमने यहाँ पे बोलो क्या लिखेंगे, एमपी इज, एमपी आप लोग पूरा मार्जिनल प्रोडक्ट लिखना, मार्जिनल प्रोडक्ट इज नेगेटिव। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। तो बाबू इन लोगों का एक अलग अलग नाम भी है। अलग अलग नाम क्या बताओ मेरे को। टोटल प्रोडक्ट का नाम है टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, जिसे हम लोग टीपीपी भी बोलते हैं। तो एग्जाम अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे व्हाट डू मीन बाय टीपीपी, तो कंफ्यूज मत कर जाना। टीपीपी मतलब क्या होता है, टीपी। इजी। दूसरा, मार्जिनल प्रोडक्ट का दूसरा नाम मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, ब्रैकेट में एमपीपी। तो एमपी का दूसरा नाम एमपीपी। एंड थर्ड वन इज एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, एपीपी, है ना। इजी। तो आप लोग को मालूम है टीपी को टीपीपी भी बोलते हैं, एमपी को एमपीपी भी बोलते हैं, और एपी को एपीपी भी बोलते हैं। चलो, व्हाट इज द जनरल शेप ऑफ एमपी कर्व। देखो तो एमपी का शेप कैसा है, उल्टा यू, इन्वर्टेड यू बोल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, इन्वर्टेड यू शेप्ड, है ना। व्हाट इज द जनरल शेप ऑफ एपी कर्व। एपी का शेप कैसा है, सेम इन्वर्टेड यू शेप्ड। इजी। ये क्वेश्चन हो गया सारा, फटाफट से कॉपी करो। एपी का शेप भी तो उल्टा यू जैसा ही है ना, कॉपी कीजिए इसे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लेगा देखो तो, कैन टीपी एंड एपी बिकम्स जीरो एंड नेगेटिव। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि टोटल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट कभी भी जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता। तो चलो यहाँ पे बोलो क्या लिखेंगे, नो टीपी एंड एपी कैन नेवर बिकम, है ना, जीरो एंड नेगेटिव। इजी। व्हेन टीपी इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, व्हाट हैपन्स टू एमपी। हमें मालूम है कि टीपी के रेट को ही एमपी बोलते हैं। तो टीपी का रेट क्या कर रहा है, डिक्रीजिंग। तो एमपी भी क्या करेगा, डिक्रीजिंग। तो एमपी इज डिक्रीजिंग, है ना। व्हेन टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, रेट इंक्रीज कर रहा है, व्हाट हैपन्स टू एमपी। तो एमपी भी क्या करेगा, इंक्रीजिंग। काम खत्म। नेक्स्ट, व्हेन टीपी बिकम्स कांस्टेंट, व्हाट हैपन्स टू एमपी। कांस्टेंट मतलब मैक्सिमम। तो जब टीपी मैक्सिमम है तो एमपी जीरो होता है। तो बोलो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एमपी इज जीरो। इजी। कॉपी करो। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तरफ देखो तो क्या लिखा हुआ है, गिव रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि ये सब स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और हमें साथ ही साथ रीज़न भी देना है। ट्रू है तब भी, फॉल्स है तब भी। ओके। इन सारे सम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चंस को इस डायग्राम की मदद से। डायग्राम याद है, टीपी और एमपी, ये हमारा स्टेज 1 है ना, ये हमारा स्टेज 2 और ये हमारा स्टेज 3। इंक्रीजिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न और नेगेटिव रिटर्न। कोई दिक्कत नहीं। चलो शुरू करते हैं हम लोग। बताओ पहला, व्हेन देयर आर डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, मतलब किस स्टेज की बात कर रहे हैं, स्टेज 2 की।
देखो तो स्टेज 2 में क्या होता है, स्टेज 2 में टीपी इंक्रीज करता है डिक्रीजिंग रेट पे और एमपी डिक्रीज करता है ना। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हेन देयर आर डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर टीपी ऑलवेज डिक्रीजेज, टीपी हमेशा डिक्रीज करेगा। पर नहीं भाई, स्टेज 2 में टीपी तो इंक्रीज कर रहा है, टीपी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। किस रेट पे, डिक्रीजिंग रेट पे, पर टीपी कर तो इंक्रीज रहा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टीपी ऑलवेज डिक्रीजेज ना, गलत है। बोलो ना यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉल्स। क्या लिखेंगे बताओ मेरे को, इन डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, है ना, टीपी इंक्रीजेज, टीपी क्या इंक्रीजेज एट, बोलो डिक्रीजिंग रेट, ना कि डिक्रीज करेगा। टीपी इंक्रीज करेगा किस पे, डिक्रीजिंग रेट पे। चलो दूसरा देखो, टोटल प्रोडक्ट विल ऑलवेज इंक्रीज, टीपी हमेशा इंक्रीज करनी नहीं, टोटल प्रोडक्ट विल इंक्रीज ओनली, टोटल प्रोडक्ट विल क्या इंक्रीज ओनली व्हेन एमपी इंक्रीजेज। बोल रहा है टीपी तभी इंक्रीज करेगा जब एमपी इंक्रीज करेगा। चलो देखते हैं, एमपी इंक्रीज कर रहा है, टीपी इंक्रीज कर रहा है, एमपी डिक्रीज कर रहा है तब भी टीपी इंक्रीज कर रहा है, तो फॉल्स हो गया। बोलो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉल्स। क्यों, बिकॉज टीपी स्टिल इंक्रीजेज इन स्टेज 2 व्हेन एमपी डिक्रीजेज। मतलब स्टेज 2 में एमपी घट रहा है, उसके बावजूद टीपी बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एमपी बढ़ेगा तभी टीपी बढ़ेगा, फॉल्स है। क्यों, क्योंकि एमपी घट रहा था तब भी टीपी बढ़ रहा था। तीसरा देखो क्या है, इंक्रीज इन टीपी ऑलवेज इंडिकेट्स देयर आर इंक्रीजिंग रिटर्न। बोल रहा है कि अगर टीपी इंक्रीज कर रहा है तो वो इंक्रीजिंग रिटर्न है, फॉल्स होगा। क्यों, क्योंकि स्टेज 2 में भी तो टीपी इंक्रीज करता है, पर उसको हम लोग डिक्रीजिंग रिटर्न बोलते हैं। याद आया, तो चलो बोलो क्या लिखेंगे, फॉल्स, बिकॉज इन स्टेज 2, बिकॉज क्या, इन स्टेज 2 ऑल्सो टीपी इंक्रीजेज बट इट नोन एज, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, बोलो डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर या डिक्रीजिंग रिटर्न, है ना, डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। इजी, कॉपी करो इसे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो तो क्या बोल रहा है डी नंबर, व्हेन देयर आर डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, मतलब स्टेज 2 है ना, एमपी एंड टीपी बोथ ऑलवेज फॉल, दोनों घटेगा। एमपी तो घट रहा है पर टीपी बढ़ रहा है ना, तो ट्रू या फॉल्स, फॉल्स। चलो बोलो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉल्स। क्यों, व्हेन देयर आर डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, जब डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर होता है तब बोलो क्या होता है, एमपी फॉल्स बट टीपी इंक्रीजेस। टीपी क्या करेगा बाबू, इंक्रीजेस एट, कैसे इंक्रीज करेगा, डिक्रीजिंग रेट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट, अंडर डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर टीपी कंटिन्यूज टू इंक्रीज टिल एमपी रिचेज 0। बोल रहा है डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर में टीपी कंटिन्यूज टू इंक्रीज, टीपी तब तक बढ़ेगा जब तक एमपी 0 नहीं हो जाए। हाँ सही बात है, तो जैसे एमपी 0 हुआ टीपी मैक्सिमम होकर घटना चालू, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोलो ट्रू। रीज़न में क्या देंगे, सेम लाइन को वापस से रिपीट कर देंगे, तो आप लोग लिख लेना खुद से। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट, व्हेन देयर आर डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर टीपी फर्स्ट इंक्रीजेस। जब डिमिनिशिंग रिटर्न होता है टीपी फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन स्टार्ट्स फॉलिंग। नहीं, फॉलिंग तो वो नेगेटिव रिटर्न में करता है, स्टेज 2 में तो फॉल करता ही नहीं है, तो क्या लिखेंगे, फॉल्स, बिकॉज इन स्टेज 2 टीपी डज नॉट फॉल। काम खत्म, फटाफट से कॉपी कीजिए इसको। चलिए बच्चों आज के लास्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। क्या बोल रहा है, टीपी ऑलवेज इंक्रीजेस, टीपी हमेशा इंक्रीज करेगा वेदर देयर इज इंक्रीजिंग रिटर्न और डिमिनिशिंग रिटर्न, भले ही इंक्रीजिंग रिटर्न हो या डिमिनिशिंग रिटर्न हो। देखो तो
स्टेज 1 इंक्रीजिंग रिटर्न, टीपी इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट पे। स्टेज 2 टीपी इंक्रीज करता है डिक्रीजिंग रेट पे, मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न हो या डिमिनिशिंग रिटर्न हो, दोनों ही स्टेज में टीपी क्या करता है, इंक्रीज करता है। मतलब हमारा ये स्टेटमेंट क्या है, हमारा ये स्टेटमेंट है ट्रू। तो चलिए हमारा क्वेश्चंस वाला पार्ट खत्म हो चुका है। अच्छा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए प्रोडक्शन चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास बचा सिर्फ क्या, न्यूमेरिकल पार्ट, जिसे हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और हमारा प्रोडक्शन हो जाएगा कंप्लीट। अच्छा, लेकिन अगर आप आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के लिए एक टॉपिक पेंडिंग रह गया जिसका नाम है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। तो आप लोगों के लिए 2 वीडियो पेंडिंग है, एक लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल और दूसरा न्यूमेरिकल्स। ईजी। तो जो आईएससी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं उनका 2 वीडियो आएगा, एक लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल का, एक न्यूमेरिकल्स का। और जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक वीडियो आएगा, किस चीज़ का, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स का। ओके, थैंक यू।